अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको वेलकम करता हूं लेसन नंबर 27 पर। genau, लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 26 पढ़ा था। आज हमारा है लेसन नंबर 27। genau, ठीक है। और कल हमारे लेसन नंबर 27 में हमारा अकोजाटिव जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर कोई चीज रहती है तो मुझे बता दें अकोजाटिव की, लेकिन आप में से किसी का कोई कमेंट, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब है हमारा अकोजाटिव केस मुकम्मल हो चुका है। अकोजाटिव केस में हमने क्या सीखा? सबसे पहले अकोजाटिव की पहचान क्या होती है वो हमने सीखा। अकोजाटिव के जुमले कैसे बनाए जाते हैं, अकोजाटिव में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, अकोजाटिव में एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक हो गया। और अकोजाटिव के प्रेपोजिशंस कैसे लिखे जाते हैं, और फिर उसके बाद अकोजाटिव के पर्सोनल प्रोनोमेन कैसे लिखे जाते हैं। ये हमने अकोजाटिव का मुकम्मल कर लिया है जी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था, जैसे अभी हमने तकरीबन चीजों को रिवाइज कर लिया कि ये चीजें हमने पढ़ ली हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं अकोजाटिव की, ठीक है। और 27 लेसन तक हमने क्या सीखा है? हमने 27 लेसन तक हमारा जो है वो नॉमिनेटिव केस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद, ठीक है, कुछ बहन भाई हमें अभी भी मैसेज करते हैं कि जी A1 से आइन से शुरू करवाएं। भाई मेरी बात सुने, अगर आप स्टूडेंट आइंस के हैं या सवाई के हैं या बे आइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये 4 जर्मन केसेस अगर आप सीख लेंगे, जो कि इस चैनल के पर हम आपको सिखा रहे हैं और बहुत इजीएस्ट मेथड से आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको सीखने हैं, समझा रही बात को। खासतौर पर अगर आप बे आइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको वो सीखने हैं। क्या ख्याल है? तो ये लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 27 तक अभी तक हम नॉमिनेटिव और अकोजाटिव 2 केसेस मुकम्मल कर चुके हैं। टोटल 4 केसेस आपने सीखने हैं, ओके, ठीक है। नॉमिनेटिव के बाद है अकोजाटिव, ये भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, ओके। अकोजाटिव, ठीक है, अकोजाटिव ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे 2 केसेस रह गए हैं और सिर्फ, ठीक है। एक हमारा अब जो आज से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, वो है डाटिव, ठीक है। ये आज से हमारा शुरू हो जाएगा। इसमें देखते हैं हमारे डाटिव के प्रेपोजिशन जरा ज्यादा हैं, ठीक है, शायद इसमें हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, ठीक है। और उसके बाद आखिरी जो स्टेप, चौथा जो केस हमने सीखना है वो है गेनिटिव, ठीक है, गेनिटिव। ये चौथा केस होगा जो हमें सीखना होगा। 2 हमारे केसेस जो है 27 लेसन नंबर तक मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। और आज तीसरा जो केस है डाटिव के, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको सीखना होगा। क्या ख्याल है? समझा रही बात आपको? ठीक है, तो फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। मैं शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को दोबारा कह दूं कि जो ये कहते हैं कि हमें 0 से शुरू करवाएं, पहले से लेसन से करवाएं, तो भाई ठीक है, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है 27 लेसन की, ठीक है। हमारे लेसन चैनल के ऊपर और भी लेसन अपलोड होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें लेसन वाइज आपको तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी, ठीक है। 4 केसेस में मैं आपको गारंटी देता हूं आपको मैं, ठीक है। अगर आप ये 4 जर्मन केसेस सीख लें अच्छी तरह से, ये 4 जर्मन केसेस सीख लें, तो आप अपना जो बे आइन से बड़े आराम से शाफन कर सकते हैं, बहुत आराम से। समझा रही बात आपको? ठीक है, चलिए फिर अगर आज का लेसन शुरू करते हैं डाटिव केस को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो टाइमली मिलते रहे वक्त पर आपको। क्या ख्याल है? ठीक हो गया? चलें फिर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटिव केस में जो आर्टिकल्स हैं वो, जैसे कि मसलन जो देर है, ठीक है, जो दी है, और जो 10 है, ठीक है, और जो दी प्लूरल है। समझा रही बात आपको? ये किस तरह चेंज होंगे? फर्ज करें ये मस्कुलिन है, मस्कुलिन, देर मस्कुलिन होता है, ये दी फेमिनिन होता है, यू नो दैट, और 10 जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, और जो दी है ये प्लूरल है। ऐसे ही है ना जी? क्या ख्याल है बहन भाइयों? क्या नहीं? सही है ना? ऐसे ही है ये, ओके। अच्छा, अब सीन क्या होगा? अब जो डाटिव केस में जरा बात गौर से सुन लीजिए मेरी प्लीज, ठीक है। देर आर्टिकल, जहां पे देर लिखा होगा वहां पे देर जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? देर, देम में एम आ जाएगा। जैसे देर मन है ना, तो अगर आपको पता लग गया अब ये जुमला डाटिव केस है, वो भी बताते हैं डाटिव जुमले कैसे बनते हैं, वो भी हम बात करते हैं, ठीक है। डाटिव जुमले, तो वहां पे देर की जगह आपने देम लिखना है, सही है। इसी तरह जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होगा, सिंगल दी जो है, फेमिनिन दी, और जो 10 है वो भी दे में चेंज होगा, है। ये दोनों सेम है, दे और 10 ये सेम है, ठीक है।
अच्छा, जो प्लूरल दी है ये देन में चेंज होगा, देन में है। आकोजाटिव में क्या हुआ था, याद है ना आपको, आकोजाटिव केस में जो देर है वो देन में चेंज हुआ था। इधर क्या होगा, जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होगा, ठीक है। 10 जो है वो देर में चेंज होगा, दी देर में, देर, ठीक है। आप ये 4 आर्टिकल सिर्फ याद कर लें और बाकी आर्टिकल इसी को फॉलो करते हुए चेंज होंगे। जैसे अगर आपने लिखना है आइन आर्टिकल तो क्या हो जाएगा, आइनम है। अगर देर है तो उसमें अगर आपने आर्टिकल आइन लगाना है तो वो आइनम हो जाएगा। माइन क्या हो जाएगा, माइनम, माइनम। डाइन क्या हो जाएगा, डाइनम, ठीक है। जाइन क्या हो जाएगा, जाइनम। वही आर्टिकल, वही यानी तमाम आर्टिकल, जैसे सिंगल आइन है, माइन है, डाइन है, यदि कोई भी आर्टिकल डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स वो ईएम के साथ लिखे जाएंगे अगर देर है तो। और अगर दी है तो वो उसमें आइन है तो वो आइनर हो जाएगा, क्योंकि दी देर में चेंज हो रहा है। तो तमाम आर्टिकल में ई आर आएगा, आइनर है, माइनर, फिर डाइनर, जाइनर, काइनर, शाइनर, ईरर, ओयरर, उनसर, जो वो तमाम आर्टिकल जो आप नॉमिनेटिव में सीखे थे, आकोजाटिव में सीखे थे, और वही आर्टिकल जो है वो अब डाटिव केस में इस तरह लिखे जाएंगे। बस आप ये 4 याद कर लें, ये बाकी इसी को फॉलो करते हुए। अब ये देखिए 10 जो है वो भी दे में चेंज हो रहा है, उसके भी तमाम आर्टिकल में ईएम आएगा। 10 किंड, आइनम किंड, माइनम किंड, डाइनम किंड, जाइनम किंड, काइनम किंड, तमाम आर्टिकल में ईएम आएगा, ठीक है। ये तो सेम हो गया ना, इस तरह ये जैसे सेम है। और जो दी प्लूरल है वो देर में चेंज हो रहा है, उसमें तमाम में ई एन आता जाएगा, माइनन, ठीक है, डाइनन, ई एन आएगा। यानी समझा लिया ना, सिंपल। मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूं कि आप सिर्फ ये 1-4 लफ्जों की ये लाइन याद कर लें और उसी को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल हम लगाएंगे। समझा रही बात आपको? गुड, वेरी नाइस, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ चुकी है कि आर्टिकल ऐसे चेंज होंगे, ठीक है। ये 4 आर्टिकल हम अपने सामने रख लेते हैं, इसको ये सामने लिखे रहेंगे हमारे पास, ठीक है। ये रिमूव नहीं होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ओके, ये 4 आर्टिकल्स। अच्छा, ठीक है। अब डाटिव जुमले की पहचान क्या होती है, डाटिव जुमले बनते कैसे हैं, इसके ऊपर अब हमने आपके साथ बात करनी है, डाटिव जुमलों की पहचान के ऊपर है। सुनिए, कुछ बहन भाई को तो ऑलरेडी आता भी होगा। डाटिव केस जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अक्यूजेटिव क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, मैं फर्ज करें मैं एक जुमला लिख रहा हूं, ये देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। Ich kaufe ein Auto। ये जुमला आपको नजर आ रहा है? Ich kaufe, ये देखिएगा, Ich kaufe ein Auto, मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं। ये तो अक्यूजेटिव हो गया ना, है अक्यूजेटिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, इश सब्जेक्ट है, खौफे वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर काम हो रहा है, गाड़ी को खरीदा जा रहा है। अच्छा, अगर आप कहते हैं मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं अपने भाई के लिए। किसके लिए खरीद रहा हूं, भाई के लिए। भाई का आर्टिकल क्या होता है, भाई का आर्टिकल होता है देर, भाई मस्कुलिन है देर ब्रदर। तो देर किसमें चेंज हो जाएगा, देर में चेंज होता है देम में, एम में। मैं अपने भाई के लिए, तो जरा गौर से देखिएगा, इश खाउफे माइनम ब्रूदर, क्या आएगा, माइनम ब्रूदर, नीचे लिख लेते हैं, माइनम ब्रूदर, ठीक है, आइन आउटो। तो यानी कि जो जरा समझाई बात की, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है जिस बंदे को जाएगा, यानी कि इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जुमले के अंदर जो बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा हो रहा है जो ऑब्जेक्ट को ले रहा है, वो डाटिव होगा। अब ये देखें, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं, आइन आउटो, एक गाड़ी, माइनम ब्रूदर, अपने भाई के लिए। और अगर आपके सिर में सवाल आ रहा हो कि क्या पहले इसको लिखा जाएगा, डाटिव केस को, जिस गेनाव पहले, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी थी, पहले डाटिव आएगा, अक्यूजेटिव बाद में रहेगा। समझा रही बात आपको? यानी सिंपल सी फॉर्म डेफिनेशन इसकी ये होगी कि जो ऑब्जेक्ट जो बंदा ले रहा है वो डाटिव होएगा। समझा रही बात आपको? जैसे कि इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं, आइन आउटो, एक गाड़ी, ठीक है, गाड़ी खरीद रहा हूं, किसके लिए, डाटिव दूसरों के लिए होगा हमेशा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और रखूंगा ना, अच्छी तरह समझ आ जाएगी इसकी। देखिएगा जरा गौर से। मसल कहता है वो अपने बाप को एक कहानी, वो वालिद को जो है एक कहानी सुना रहा है। वो अपने वालिद को एक कहानी सुना रहा है, ठीक है। सुनिएगा,
एयर सेल्ट, Z A H आउमलाउट, एयर सेल्ट, वो सुना रहा है, वो सुना रहा है, ठीक है। जाइनम फाटर, अपने बाप को, देर फाटर होता है, यहां पे आ जाएगा जाइनम फाटर, मैंने बताया ना, इसी को फॉलो करना है। जाइनम फाटर, वो अपने बाप को सुना रहा है। क्या सुना रहा है? आइने गिशिष्टे, अक्कुजाटिव, क्या बनेगा? आइने गिशिष्टे, सुनिएगा, है ये देखिएगा, क्या बनेगा? एयर एसेल्ट, वो सुना रहा है। सब्जेक्ट वर्ब, वो क्या सुना रहा है? सुना क्या रहा है? आइने गिशिष्टे, एक कहानी, अक्कुजाटिव। कहानी अब किसको सुनाई जा रही है? कहानी कौन सुन रहा है? बाप को सुन रहा है, यानी बाप को जा रही है कहानी। समझा रही बात आपको? तो फायदा, यानी कि कहानी बाप को जा रही है, बाप उसको बेनिफिशियरी है, बाप उसको ले रहा है कहानी को, ठीक है। तो मतलब कि वो उसको फायदा हो रहा है, चीज उसको जा रही है, तो वो डाटिव होगा। तो वो लिखने का तरीका ये कि उसको आप अक्कुजाटिव से पहले लिखेंगे। समझा की बात आपको? है तो क्या बनेगा? एयर एसेल्ट, वो सुना रहा है, जाइनम फाटर आइने गिशिष्टे, ये हिस्सा अक्कुजाटिव है, और जिसको सुनाई जा रही है वो डाटिव है। सिंपल है ना? एक कुछ एग्जांपल और देखिएगा प्लीज। अब मैं आपको चाहता हूं कुछ मसला देखिएगा। हम अपने मेहमानों को शहर दिखा रहे हैं। हम अपने मेहमानों को शहर दिखा रहे हैं, सुनिए, वियर साइगन, हम दिखा रहे हैं, ये आ गया वर्ब। हम क्या दिखा रहे हैं? हम क्या दिखा रहे हैं? एक शहर, जो शहर है उसकी डोज क्या होती है? दी स्टाdt, सुनिएगा, wir zeigen die Stadt, ये तो अक्कुजाटिव हो जाएगा ना, यानी कि हम दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? शहर दिखा रहे हैं, अक्कुजाटिव। शहर किसको दिखा रहे हैं जी? हम दिखा रहे हैं अपने मेहमानों को। शहर किसको दिखाया जा रहा है? मेहमानों को। फायदा किसको हो रहा है? मेहमानों को। मेहमानों का आर्टिकल होता है प्लूरल में दी गेस्टन, ठीक है। तो ये बनेगा उनजरन, UNSEREN, उनजर होता है तो उनजरन हो जाएगा ना, क्योंकि प्लूरल में दी आर्टिकल देर में चेंज होता है, तो उनजरन। अब हम अपने में उनजरन गेस्टन, क्या बनेगा? गेस्टन, है? समझा रही बात आपको? ओके, क्या बनेगा? wir zeigen, हम दिखा रहे हैं, उनजरन गेस्टन, अपने मेहमानों को, दी स्टाड, शहर। ओके, यानी देखिए डाटिव केस इज वेरी सिंपल ब्रदर, लगता है कि बड़ी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक मैं सिंपल वर्जन से पता क्या कहता हूं कि जो काम अपने लिए होता है वो अक्कुजाटिव होता है, जो दूसरों के लिए होता है, ठीक है, वो डाटिव है। यानी कि जो काम आप दूसरों लोगों के लिए कर रहे हैं वो डाटिव है, और जो अपने लिए है वो अक्कुजाटिव है। सिंपल डेफिनेशन ये है? समझा रही है बात आपको? कुछ एग्जांपल और देखिएगा, है तो आपको अक्कुजाटिव की यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज है वो जिसको मिल रही है, वो जो फायदा हो रहा है, जिसको जो बेनिफिशियरी है, वो डाटिव होगा। सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा आगे देखिएगा, है आगे देखिएगा ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ठीक है, कुछ आपको हौसलों का भी दूंगा। मसलन आगे कहता है कि मसलन मैं तुम्हें जो है, मैं जरा सिंपल जुमले आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। मैं अपनी दादी के लिए एक केक बना रहा हूं, मैं एक केक बना रहा हूं दादी के लिए, ठीक है। इश्माखे, सुनिए देखिएगा, इश्माखे, इश्माखे, मैं बना रहा हूं, माखे बना रहा हूं, ठीक है। क्या बना रहा हूं जी? एक केक, अक्कुजाटिव है, क्या आएगा? आइनन कुखन, ठीक है। एक एक बना रहा हूं, अक्कुजाटिव। किसके लिए बना रहा हूं जी? अपनी दादी के लिए, ठीक है जी। तो क्या बनेगा? दादी का आर्टिकल क्या होता है? दी। तो दी, अब यहाँ पे डाटिव, दादी जो वो डाटिव है ना, जिसको भी काम हो रहा है वो देर है, दी देर में चेंज हो जाएगा। तो अपनी दादी, माइन आर्टिकल, मैम अपनी, माइनर आएगा, क्या बनेगा? माइनर, माइनर, ओमा, ओमा, सॉरी, ठीक है। तो क्या बनेगा? इश्बाखे, मैं जगह, ठीक है, लिखने का यही तरीका है। तो जो आपका डाटिव है पहले वो लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा,
अकोजाटिव वाला जो है, समझा रही बात आपको, ठीक है। तो बनेगा इश माखे माइनर ओमा आइने कुखन, मैं अपनी दादी अम्मा के लिए केक बना रहा हूं, ठीक है। केक किसके लिए बन रहा है? दादी जान के लिए, तो वो डाटिव होगा। क्या ख्याल है? सिंपल है। आगे सुने आगे सुनिएगा। सिंपल, मैं अभी सिंपल जुमले लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं अपने बच्चे को एक परियों की कहानी सुना रहा हूं। मैं अपने बच्चे को एक परियों की कहानी सुना रहा हूं, ठीक है। अभी हमने ये वर्ब पढ़ा था, इश एसेले, क्या बनेगा? इश एसेले, एसेले ना, एसेले, ठीक है। इश एसेले, मैं सुना रहा हूं या बता रहा हूं, ठीक है। आइन मेर्शन, आइन मेर्शन, एक कहानी सुना रहा हूं, ये आपको साथी हो जाएगा। है कहानी किसको सुना रहा हूं जी? अपने बच्चे को, अपने बच्चे को। एक बच्चा है, बच्चे का आर्टिकल क्या होता है? दस किंड होता है। अब बच्चा यहाँ पे डाटिव है जिसके लिए काम हो रहा है, तो डाटिव 10 जो है वो दे में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनम किंड, 10 किंड, मैं यहाँ पे माइनम किंड है। अपने बच्चे को सुना रहे हैं हम, आर्टिकल जो आइन लगा लेते हैं, आइनम किंड कर देते हैं, आइनम किंड, आर्टिकल चेंज कर लेना। क्या ख्याल है? तो मैं एक बच्चे